हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बुंदे क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, मैं बीएन सिंह। डेली करंट अफेयर्स लाइव 8 बजे से होता है। दोस्तों, यह वीडियो आप लोग देखना ना भूलें। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो आज का पहले मोटिवेशन कोड स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन कोड है कि जो व्यक्ति खुद के बनाए रास्ते पर चलता है, जो व्यक्ति खुद के बनाए रास्ते पर चलता है वह हमेशा तरक्की ही करता है। ठीक है दोस्तों, जो खुद के बनाए रास्ते पे चलता है वह तरक्की करता है। इसके बाद पहला क्वेश्चन है। आज पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि फ्रेंच ओपन 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो आप लोग सही आंसर बताएं कि फ्रेंच ओपन 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर होगा बारबरा केचिकोवा ने महिला वर्ग में फ्रेंच ओपन 2021 खिताब जीता है। आपसे पूछा जाए कि बारबरा केचिकोवा कहाँ की हैं, तो यह चेक गणराज्य की टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने फाइनल में रूस की अनास्तासिया बेगलिसिकोवा को हराया। ठीक है, आपसे पूछा जाए यह फ्रेंच ओपन मतलब केवें नंबर का है, तो यह दूसरे नंबर का है। इसमें 4 टेनिस और होते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएसए। आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है नोवाक जोकोविच पुरुष वर्ग में, और महिला वर्ग में नाओमी ओसाका ने जीता है। आपसे पूछा जाए का नोवाक जोकोविच किस देश के हैं, तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। ठीक है, इसके बाद होता है फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन की बात कही जाए महिला एकल खिताब किसने जीता, इसका सही आंसर होगा बारबरा केचिकोवा। आपसे पूछा जाएगा पुरुष वर्ग में किसने जीता है, तो आप लोग सही आंसर बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं कब फ्रेंच ओपन और पुरुष वर्ग में खिताब किसने जीता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 47 में G7 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है। तो आप लोग सही आंसर बताएंगे 47 में G7 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर होगा वेलिड बैक बीता। इसका करेक्ट आंसर होगा। यह सम्मेलन ब्रिटेन की अध्यक्षता में हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि 2021 का सम्मेलन किसने की अध्यक्षता, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका है ब्रिटेन ने की। आपसे पूछा 2020 की, तो 2020 की थी यूएसए ने। ठीक है, आपसे पूछा जाए 2019 की, तो 2019 की किसने की थी, फ्रांस ने, जो बियारिट्स शहर में हुआ था फ्रांस के। ठीक है, तो एक बार फिर से नोट कर लीजिए। आपसे पूछा जाए 2019 की बैठक, 2020 में शिखर सम्मेलन और 2021 की शिखर सम्मेलन, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि G7 की स्थापना कब हुई थी, तो G7 की स्थापना 1975 में स्थापना हुई थी। ठीक है, और इससे बात कही जाए 2019 की शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसमें की थी 2019 की फ्रांस ने। ठीक है, फ्रांस में बियारिट्स एक शहर है फ्रांस में, वहाँ हुई थी। ठीक है, 2020 में हुआ होने थी यूएसए में, लेकिन यह कोरोना वायरस की वजह से स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, 2021 में कहाँ होना है, 2021 में होना है ब्रिटेन में, यह सम्मेलन होना है जिनकी अध्यक्षता बोरिस जॉनसन करेंगे। आपसे पूछा जाएगा ब्रिटेन के प्रधान कौन है, तो भारत के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है डॉक्टर अशोक पनगड़िया जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे एक भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो अब सही आंसर बताएं कि डॉक्टर अशोक पनगड़िया जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे एक भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर होगा न्यूरोलॉजिस्ट थे कौन, डॉक्टर अशोक पनगड़िया, जिन्हें पद्म श्री पुरस्कार मिला था 2014 में, पद्म श्री पुरस्कार मिला था। पद्म श्री भारत का सर्वोच्च तीसरे नंबर का पुरस्कार है, सॉरी चौथे नंबर का पुरस्कार। पहले नंबर कौन आता है, भारत रत्न आता है, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण आता है, और तीसरे नंबर पर पद्म भूषण आता है, और चौथे नंबर पर पद्म श्री आता है। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार में से चौथे नंबर पर आता है, जिन्हें अशोक पनगड़िया को 2014 में पुरस्कार मिला था, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी, किसकी, पद्म श्री की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कही जाए, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म
जागरूकता दिवस हर साल मनाया जाता है? तो अब लोग सही आंसर बताएं। अंतर्राष्ट्रीय एलईडी निजाम जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर। 13 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एलईडी निजाम जागरूकता दिवस। ठीक है। एलईडी निजाम के चलते बालों, त्वचा और आंखों में मेलेनिन की कमी हो जाती है। ठीक है, जिसकी जागरूकता के लिए 13 जून को यह दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? थीम है स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ओड्स। ठीक है, आपसे पूछा जाए का मेलेनिन से क्या होता है? तो मेलेनिन का ये होता है कोई काला है, गोरा है, इसके मतलब रंग के लिए मेलेनिन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कही जाए कि हाल ही में किस देश ने विदेशी प्रतिबंधों का मुकाबला करने हेतु एक नया कानून पारित किया? तो आप लोग सही आंसर बताएं का हाल ही में किस देश ने विदेशी प्रतिबंधों का मुकाबला करने हेतु एक नया कानून पारित किया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन ने एक नया कानून पारित किया है विदेशी प्रतिबंधों को। ठीक है। चीन का उद्देश्य है यूएसए यूरोपीय संघ के बढ़ते दबाव के विरुद्ध अपना बचाव करना है, चीन का उद्देश्य है। दोस्तों चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग यहाँ की राजधानी है। और आपसे पूछा जाए कि वहाँ के संघीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो बीजिंग में वहाँ संघीय सहयोग संगठन का मुख्यालय है। ठीक है। और आपसे पूछा जाए चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा लेन देन भी चीन की मुद्रा है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करी जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे को 700 मेगावाट फ्रिक्वेंसी बैंड में कितने मेगावाट स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दी है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट है। 5 मेगावाट की मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे को। ठीक है। आपसे पूछा जाए का 175 मेगावाट का लक्ष्य कब तक है? तो 2022 तक है 175 मेगावाट का। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा उसमें 175 में दोस्तों का 100 मेगावाट से 100 ऊर्जा से है। ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा ग्रीन रेलवे का लक्ष्य कब तक है? तो ग्रीन रेलवे का लक्ष्य 2030 तक है। आपसे पूछा जाए 500 मेगावाट का लक्ष्य कब तक है? तो 500 मेगावाट का लक्ष्य 2030 तक है। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा रेलवे मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल वहाँ के रेल मंत्री हैं और सुमित वहाँ के रेलवे के सीईओ हैं। ठीक है। इसका सही आंसर वो था ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। 5 मेगावाट्स, जो 700 मेगावाट्स फ्रिक्वेंसी बैंड में कितने गाइड स्पेक्ट्रम आवंटन को मंजूरी दी है? 5 मेगावाट्स। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कही जाए कब बेनेडेटो विग्गो को किस कार निर्माता कंपनी का नया मुख्य अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर है फेरारी। फेरारी एक मार्लेलो में स्थित एक लग्जरी स्पोर्ट कार निर्माता कंपनी है। आपसे पूछा है इटली की राजधानी कहाँ है? तो इसकी रोम है। और यहाँ पर एटना और वेसुवियस ज्वालामुखी हैं। ठीक है। कौन कौन से ज्वालामुखी हैं? वेसुवियस और एटना, 2 ज्वालामुखी हैं यहाँ पर। इसकी राजधानी है रोम। ठीक है। जो टाइबर नदी के किनारे बसा है रोम। ठीक है। इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कही जाए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात है तो भारत के किस पूर्व क्रिकेटर ने क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट यानी क्रिक्यू लॉन्च की है? तो क्रिक्यू लॉन्च क्रिकेटर एक कोचिंग वेबसाइट ने है। ठीक है। आपसे पूछा जाए किसने लॉन्च की है? इसका सही आंसर था वीरेंद्र सहवाग ने यह लॉन्च किया है क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट। यह वेबसाइट युवा खिलाड़ियों को व्यक्तिगत रूप से सीखने का अनुभव प्रदान करता है। कौन? क्रिक्यू लॉन्च किया क्रिकेटर कौन है? वीरेंद्र सहवाग। ठीक है। आपसे पूछा जाए क्रिकेट के मुख्य कोच कौन है अभी हाल में? तो मुख्य कोच है अभी हाल में रवि शास्त्री क्रिकेट के। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कही जाए का ओखना खुरेलसुख को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? तो ओखना खुरेलसुख को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर मंगोलिया। मंगोलिया के राष्ट्रपति ओखना खुरेलसुख को बनाया गया। मंगोलिया पूर्व और मध्य एशिया में एक लैंड लोग देश है। मंगोलिया राजधानी का है उलान बटोर, राजधानी मंगोलिया की। आपसे पूछा जाए यह कहाँ पर है? तो यहाँ देखिए दोस्तों
यह माना यह भारत है। भारत से क्या है, नेपाल है। नेपाल है दोस्तों, यह कहाँ है, सिक्किम है। यहाँ पर क्या है, चीन है। ठीक है, चीन। और यहाँ पर है एक देश है जिसका नाम है मंगोलिया। मंगोलिया राजधानी कहाँ है, उलान बटोर राजधानी है मंगोलिया। आपसे पूछा जाए यह चीन और मंगोलिया की सीमा पर कौन सा मरुस्थल है, तो गोबी मरुस्थल है यहाँ पर चीन और मंगोलिया की सीमा पर। आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो गोबी मरुस्थल है सबसे ठंडा, जो चीन और मंगोलिया के बीच में है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि भारत और मंगोलिया के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो भारत और मंगोलिया के बीच में एक नोमैड लैंड है, नोमैड लैंड युद्ध अभ्यास होता है भारत और मंगोलिया के बीच में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कही जाए। प्रसिद्ध पर्यावरणविद प्रोफेसर राधा मोहन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर है 2020 में पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि पद्म विभूषण 2020 का पुरस्कार किसको मिला था, कौन से प्रधानमंत्री को मिला था, तो अनिरुद्ध जगन्नाथ जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था 2020 में। ठीक है, आपसे पूछा जाए 2021 में किस देश के प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था, तो इसका सही आंसर था इसका सही आंसर है शिंजो अबे। शिंजो अबे जो जापान के प्रधानमंत्री थे, जिनका निधन हो गया। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा जापान के हाल ही प्रधानमंत्री कौन है, तो इको योशिहिदे वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, कहाँ के, जापान के। राजधानी टोक्यो है, मुद्रा एन है। ठीक है, जापान की। आप इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कही जाए तो 12 जून को जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर निर्मला सीतारमण ने इसकी अध्यक्षता की 44वीं जीएसटी की। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि जीएसटी कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को यह लागू हुआ था। आपसे पूछा जाए कि जीएसटी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। कब, 2017 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि जीएसटी कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को हुआ था। और जीएसटी की 44वीं बैठक किसने की, निर्मला सीतारमण ने की, जो वित्त मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। और केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम कौन है, तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम मुख्य सलाहकार हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात 12 की बात कही जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहे मशहूर टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर सर्बिया के हैं। कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कौन है सर्बिया के, नोवाक जोकोविच, जिन्हें हाल ही में 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता है। किसने, नोवाक जोकोविच ने, और नाओमी ओसाका ने जीता है। ठीक है, आपसे पूछा 2020 का किसने जीता था, तो नोवाक जोकोविच 2020 ने जीता, 2020 जीता है नोवाक जोकोविच ने, और सोफिया केनिन ने जीता था। और आपसे पूछा जाएगा 2021 का किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच और नाओमी ओसाका ने जीता है। ठीक है, वे फ्रेंच ओपन 2020 में स्पेन के राफेल नडाल को हराकर फाइनल में पहुंच गए हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कुछ बूस्ट हैं। हिमाचल प्रदेश से हमारे क्वेश्चन है दोस्तों, राजकीय वृक्ष क्या है, तो राजकीय वृक्ष देवदार राजकीय वृक्ष है। कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का। राजधानी क्या है, शिमला राजधानी। आपसे पूछा जाए शिमला में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो शिमला में आलू अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, इसके बाद राजकीय पुष्प क्या है, तो राजकीय पुष्प है बुरुस। राजकीय पुष्प कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का गुलाब बुरुस। ठीक है, राजकीय पशु क्या है, तो राजकीय पशु है हेमतेतुआ, वहाँ के राजकीय पशु है। आपसे पूछा जाएगा राजकीय पक्षी क्या है, तो राजकीय पक्षी जुजुराना यहाँ का राजकीय पक्षी है। कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का। राजधानी का है शिमला, और धर्मशाला 2 राजधानी। ठीक है, आपसे पूछा जाए
का हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? तो जयराम ठाकुर यहाँ के हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं। आपसे पूछा जाएगा वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो अब लोग कमेंट बॉक्स में बताएं का हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है। ठीक है, इसके बाद आज का सवाल है दोस्तों का चक्रवाती तूफान यास को यह नाम किस देश ने के द्वारा दिया गया था? ठीक है, कौन सा चक्रवात तूफान है? यास चक्रवात कौन से देश ने दिया था? तो आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, 4 ऑप्शन है म्यांमार, थाईलैंड, ओमान, बांग्लादेश। 4 ऑप्शन है, तो अब लोग इसका करेक्ट आंसर बताएं कौन सा है जो चक्रवाती यास नाम दिया था। इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों वीडियो को पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और बंधन की क्लास सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो से कोई भी संबंधित सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद। पहली बात, पढ़ेगा बात तो बढ़ेगा बात। थैंक यू।